हेलो दोस्तों। 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 बिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। बाहर से दिखने वाला ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छिपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड में रहने वाले लोग इस आइलैंड को फेलिडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को ट्रैफिकिंग की जाती थी, उन्हें सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता था। लड़कियाँ यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की तैरकर भागने की कोशिश की थी, उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। और उस आइलैंड पे दुनिया भर के अमीर अरबपति फेमस लोग आते थे। इस आइलैंड का मालिक जेनिफर एप्स्टीन था। एप्स्टीन एक टाइमिंग स्कूल टीचर हुआ करता था जो मैथ्स पढ़ाता था, और वो टाइम के अनुसार अरबपति बन गया जिसके पास $60 करोड़ थे। इसके दोस्त बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक तक शामिल थे। मार्च 2025 की बात है। फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने जाते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में एक साथ पढ़ने वाली लड़की उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई और बोला वहाँ पे सिर्फ एक मसाज देनी है जिसके उसे $200 से $300 में मिलेंगे। लेकिन वहाँ पहुँच के उन्होंने कुछ और ही देखा। आइंस्टीन एक टॉवेल पहने हुए उस लड़की के सामने आया और उसे कपड़े उतारने को बोलता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। पुलिस ने पहले लड़की से पूछा कि क्या कोई और लड़की भी आइंस्टीन के यहाँ गई हो, तो उसने 2 लड़की का नाम लिया। उन 2 लड़की से पूछा गया तो उन्होंने 2 लड़की और का नाम लिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पुलिस ये सुन के हैरान हो गया क्योंकि नाम ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिन में पुलिस 35 विक्टिम को ट्रैप किया और दर्जन विक्टिम को ट्रैप करना जारी रखा। दिल दहला देने वाली बात ये थी कि वहाँ लड़कियों जितनी भी थी उन सभी का कहानी एग्जैक्टली सेम था। ज़्यादातर लड़की 13 से 16 साल की थी। मई 2006 आते तक पाम बीच के पुलिस आइंस्टीन के खिलाफ पूरा केस तैयार कर लिया था। केस बहुत स्ट्रॉन्ग था तो 2006 जुलाई में एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें 53 पेज का रिपोर्ट बना। आइंस्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया गया। इतने पक्के सबूत होने पर आइंस्टीन को ज़िंदगी भर का जेल हो सकता था, बट बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा था। मायामी के एक फेडरल एंटोनी अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो आइंस्टीन के वकील था, जिन्होंने एक सीक्रेट डील कर रहा था आइंस्टीन को बचाने के लिए, उन्होंने कहा 2 छोटे मोटे चार्ज में खुद को गिल्टी मानना, बदले में उसे उसके सहयोगी के बाकी सारे क्रिमिनल चार्ज को इम्यूनिटी दे दी जाएगी। इस डील को सील कर दिया गया था ताकि कोई देख ना सके। विक्टिम लड़कियों को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था, जबकि अमेरिका में कानून है कि विक्टिम को किसी भी डील के बारे में बताना ज़रूरी होता है। 30 जून 2008 आइंस्टीन कोर्ट पे पेश होता है, जहां उन्होंने डील के मुताबिक 2 चार्ज पे गिल्टी मान लेता है, जिसके बाद सिर्फ 18 मंथ की सज़ा सुनाई जाती है। इस दौरान आइंस्टीन को पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12 से 1 घंटे के लिए लग्जरी ऑफिस में परमिशन दी गई थी जाने की। आइंस्टीन जेल में सिर्फ रात में सोने जाया करता था। इतना होने के बाद भी सज़ा पूरा होने से 5 मंथ पहले ही उसे जेल से रिहा करा दिया जाता है। यह सिर्फ उस डील के कारण पॉसिबल हुआ जिन्होंने एलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से। यह एलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में जाकर आइंस्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेवल बनाए जाते हैं। बट अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद एक औरत जो जर्नलिस्ट थी, जूली, उन्होंने सोचा लिया था आइंस्टीन को बच के जाने नहीं देगी। आइंस्टीन के खिलाफ उन्होंने फिर से अच्छे से सारे केस को फॉलो किया और सालों तक स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। मीडिया में यह रिपोर्ट एक धमाका ला दिया, जो कि आइंस्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग करने लगी, और इन सब के कारण न्यूयॉर्क में आइंस्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपने रिमोट में 80 से ज़्यादा विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, 8 का इंटरव्यू भी लिया।
जुलाई 2019 में एम्स्टीन को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया जाता है, जिसमें 45 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन इस बार भी सबसे बड़ा ट्विस्ट, 10 अगस्त 2019 को आइंस्टीन जेल में मर्डर पाया जाता है। दुनिया को बताया जाता है कि आइंस्टीन बेडशीट का यूज़ करके खुदकुशी कर लिया, लेकिन आइंस्टीन उस रात में जेल में अकेला था। उसके साथ कोई कैदी भी नहीं था और उस दिन जेल में कैमरा भी किसी कारण की वजह से नहीं चल रहा था, जिसका कोई फुटेज या वीडियो भी नहीं था, जिसके कारण सभी लोगों को लगने लगा कि शायद आइंस्टीन ने खुदकुशी नहीं की है, उसका किसी ने मर्डर किया है। कमाल की बात यह है कि इसी थ्योरी को फैलाने वाले में सबसे आगे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर पाए गए। कुछ समय बाद ट्रंप भी एक ट्विस्ट को रीट्विस्ट करता है, जिसमें लिखा हुआ था आइंस्टीन ने खुदकुशी नहीं की है, उसके पास बिल क्लिंटन के बारे में एक सीक्रेट जानकारी थी, इसके लिए बिल क्लिंटन ने उसकी हत्या करा दी। 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ के बारे में बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद आइंस्टीन की सारी फाइल को पब्लिक करा देंगे। उसने इंटरव्यू में भी इसके बारे में बात करी थी। जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इंतजार था कि कब एम्स्टीन के फाइल की डीक्लासिफाई होगी, लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट में अनाउंस किया, एम्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, अब कोई फाइल रिलीज़ नहीं होगी। ट्रंप ने खुद भी यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने कहा अपनी एफबीआई को वोटर फ्रॉड जैसे ज़रूरी मुद्दे पे फोकस करना चाहिए, ना कि आइंस्टीन जैसे मुद्दे पे जो समय और एनर्जी दोनों वेस्ट करना चाह रहा हो। तभी ट्रंप के सपोर्टर भी उससे सवाल करने लगे, जहां ट्रंप चुप क्यों है। इलॉन ने कहा ट्रंप का नाम आइंस्टीन के फाइल में है, जिसकी वजह से वह पब्लिश नहीं करना चाहता है। हालांकि इलॉन ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया। जब लोगों ने खुद इसके बारे में पता लगाया तो एक बड़ा सा सच सामने आया कि ट्रंप और आइंस्टीन की एक पुरानी दोस्ती थी। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ट्रंप और आइंस्टीन 20 सालों तक बेस्ट फ्रेंड रहे। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्डिंग, ऑफिस, कसिनो और होटल में एक साथ दिखते थे। लगभग हर पार्टी में आइंस्टीन ट्रंप के साथ दिखता था। आइंस्टीन की एक एक्स एम्प्लॉय के मुताबिक पता चला 1990 में ये दोनों हफ्ते में 3 बार बात करते थे, फ़ोन पे, कई बार स्पीकर पे रख के बात करते थे। बताती थी कि वो किसी महिला के बारे में बात कर रहे थे। मॉडल स्टेसी विलियम के अकॉर्डिंग ट्रंप और आइंस्टीन के लिए महिला एक ट्रॉफी की तरह थी। स्टेसी ने आरोप लगाया था कि 1993 में जब वो आइंस्टीन को डेट कर रही थी, तो एक दिन उसके साथ ट्रंप टावर गई थी, जहां ट्रंप ने उसे अपनी ओर खींचा और गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी। आइंस्टीन ये होते हुए देख रहा था और स्टेसी के मुताबिक आइंस्टीन को यह पसंद आ रहा था कि उनके पास एक ऐसी मॉडल है जिसका ट्रंप पीछा कर रहा है। इसी तरह एक दूसरी विक्टिम के मुताबिक पता चला है कि आइंस्टीन उसे दूसरे मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करता था। उन पार्टी में ट्रंप भी मौजूद रहते थे। ट्रंप आइंस्टीन को प्राइवेट जेट पे भी ट्रैवल कराता था, जिसमें आइंस्टीन अक्सर लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज़ करता था। 2002 में आइंस्टीन ने खुद कहा था कि मुझे अच्छा लगता है ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मस्ती करने में। इस वजह से लोगों को लगने लगा कि कहीं ट्रंप भी तो इन सब में शामिल नहीं है। शायद इसलिए एम्स्टीन की फाइल को पब्लिश करने नहीं दे रहा है। पब्लिक में प्रेशर इतना बढ़ गया कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया। जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर एम्स्टीन की सारी फाइल को रिलीज़ करनी होगी। ट्रंप के ना चाहते हुए भी ये बिल पास हो गया। 19 नवंबर 2025 में ट्रंप को मजबूरन इस बिल पर साइन करना पड़ा। कुछ ट्रंप के सपोर्टर भी एक्साइटेड थे कि फाइनली बिल क्लिंटन एक्सपोज होंगे। सालों में कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही थी, उसका सबूत मिल जाएगा। 19 दिसंबर 2025 को जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ हज़ार फाइल रिलीज़ करी। फिर 23 दिसंबर को 300 और डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए, लेकिन यह डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीज़ें छिपाई जा रही थी। समझना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि फाइल में बहुत जगह ब्लैक मार्क थे। फिर भी इंसान ने उसे कैसे भी पढ़ा। इनमें क्लिंटन के बारे में कम और ट्रंप के बारे में ज़्यादा था। बार बार फाइल में ट्रंप का नाम सामने
1995 में जब ट्रंप को टैक्सी से एयरपोर्ट ले जा रहा था, तब ट्रंप फ़ोन पे जेफरी जेफरी बोलते हुए किसी लड़की को अब्यूज़ करने की बात कर रहे थे। कॉल रिकॉर्ड की बात है। जब 1999 में ड्राइवर एक महिला को बताया, वो एकदम शांत हो गई। फिर कहा, ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा रेप किया था। उन्होंने ड्राइवर को बताया कि कोई लड़की थी जो उसे एक होटल में या बिल्डिंग में ले गई थी, जहां उसका रेप किया गया। फाइल में एक डॉक्यूमेंट जिसमें एक लेटर था, उसमें लिखा था, एप्स्टीन साइन भी किया था। लेटर सेक्स ऑफेंडर लेमी नासार को लिखा गया था कि हमारे यहाँ एक कॉमन चीज़ है, यंग लेडीज़ को हमारा प्यार और प्रेसिडेंट को भी उसी तरीके से यंग गर्ल्स से प्यार करते हैं, लेकिन हमें जेल में खाना पड़ रहा है और वो प्रेसिडेंट लाइफ जी रहे हैं। ये बहुत अनफेयर है। 2019 में जब लेटर लिखा गया था, तभी ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने जिस गवर्नमेंट बॉडी की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए, वो ट्रंप का लॉयर बनता फिर रहा है। इस रेप एलिगेशन को अनट्रू बताया गया और लेटर को फेक बोला गया बिना कोई रिपोर्ट दिखाए। वो ट्रंप जो चुनाव से पहले एप्स्टीन की फाइल को चुनावी हथियार बना रहे थे, आज खुद उसी में फंस गए। हैरानी की बात ये थी कि अभी भी सारे एप्स्टीन फाइल रिलीज़ नहीं हुई थी। 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बचे थे रिलीज़ होने के लिए, और जो फाइल रिलीज़ हुए थे उसमें भी डेट हटा दिया गया था, ब्लैक मार्क लगा दिया गया था। सवाल ये है कि अभी भी और क्या छिपाया जा रहा है इन फाइलों में। बोला जा रहा है एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे, और उसके आइलैंड पे कौन कौन आया उसकी पूरी लिस्ट भी नहीं थी, और पता नहीं कितने लोग इसमें शामिल हैं। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब